हेलो 8th क्लास स्टूडेंट। हमने पिछला क्या शुरू कौन सी बुक की थी? हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो ए बुक फॉर ज्योग्राफी। कौन सी क्लास? 8th क्लास। तो ओपन योर बुक। हमने हाफ किया था, हाफ क्या एक पेज किया था। हमने समझा था रिसोर्सेज क्या होते हैं, और फिर हमने एक स्टोरी देखी थी मोना और राजू के बारे में। उनकी मम्मी ने उनको रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया था। ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था किस तरह से समय और टेक्नोलॉजी के साथ साथ किस तरह से चेंजेस आते गए रिसोर्सेज में। और फिर मैंने कहा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं संसाधन। ओके, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को आमतौर पर 3 भागों में बांटा गया है: नेचुरल प्राकृतिक, ह्यूमन मेड मानव निर्मित, एंड ह्यूमन मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। 3 भागों में बांटा गया है इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो संसाधन जो प्रकृति से लिए गए हैं, एंड यूज्ड और प्रयोग किए जाते हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। बिना ज़्यादा उसमें कोई छेड़छाड़ किए, बिना ज़्यादा उसमें चेंजेस किए जब किसी संसाधन को प्रयोग किया जाता है सीधे प्रकृति से, तो उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, देखो जिस तरह से हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, नदियों और झीलों में जो पानी होता है। द सॉइल्स, मिनरल्स, मिट्टी, खनिज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या आप इनको किसी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। ज़्यादा तो मॉडिफाई नहीं कर सकते ना। थोड़ा बहुत ये होता है कि ठीक है, हमने पानी को साफ़ करके पीने योग्य बना दिया, सिंचाई करना स्टार्ट कर दिया, इस तरह से भाई हवा प्रदूषित भी हो जाती है हमारी वजह से। एयर देखो कितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमारी वजह से ही तो हो रहा है ये सब। ओके स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। इनमें से बहुत सारे संसाधन तो प्रकृति ने हमें फ्री में, मुफ्त में दिए हैं। मुफ्त उपहार है ये प्रकृति का हमारे लिए। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और सीधे हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। इन सम केसेस, कई सारे मामलों में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, औजारों और तकनीक ने मे बी नीडेड, औजार और तकनीक ज़रूरत पड़ती है उनकी, टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन को प्रयोग करने के लिए, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बहुत ही अच्छे और संभावित तरीके से। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर। अब ये देखो, यहाँ पर हमने रिसोर्सेज को 3 भागों में डिवाइड किया। अब यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है किस बात पर, किस पर डिपेंड होकर? सबसे पहले विकास और प्रयोग के आधार पर, डेवलपमेंट और यूज़ के आधार पर, फिर ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पर, फिर स्टॉक संरक्षण के आधार पर, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के आधार पर। तो इन आधारों पर भी नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। तो क्या है आगे? सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो विकास और प्रयोग के आधार पर रिसोर्सेज को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। कौन कौन से? एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। 2 भागों में। एक्चुअल होते हैं वास्तविक, जिनकी संख्या का हमें पता है और जिनका हमें ये पता है कि रिसोर्सेज हैं और ऐसे हैं भाई, कितना ये चल सकते हैं, इनको कितना यूज़ किया जा सकता है, ये सब हमें पता है। पोटेंशियल होते हैं संभाव्य, भाई जिनकी संभावना हमें पता है, मीन्स उनके बारे में हम श्योर नहीं हैं कि कितने हैं, कैसे हैं, कितना चल सकता है, कितना नहीं, ये सब हमें अच्छे से नहीं पता है। देखो इनको एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन वो संसाधन होते हैं, हुज क्वांटिटी, जिनकी मात्रा, इज़ नोन, जिनकी मात्रा का पता होता है, वो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, ये संसाधन वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन
कोयला जो है ज़्यादा मात्रा में कहाँ, रूहर रीजन ऑफ जर्मनी के रूहर क्षेत्र में, एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, और पश्चिमी एशिया में पेट्रोल। द डार्क सॉयल ऑफ द दक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र में दक्षिण के पठार में काली मिट्टी, आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज, ये एक्चुअल रिसोर्सेज है, मतलब इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ओके, पोटेंशियल रिसोर्सेज, अब आते हैं संभाव्य संसाधन। आर दोज हुज, ये वो संसाधन है हुज एंटायर क्वांटिटी, जिनकी सारी मात्रा में नॉट बी नॉन, जिसके बारे में नहीं जानते हैं, एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और प्रेजेंट में वर्तमान में इनको प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, मतलब ना तो हमें इनकी एक्चुअल क्वांटिटी पता और ना इनको वर्तमान में ज़्यादा प्रयोग किया जाता। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन द फ्यूचर, हाँ ये है कि भविष्य में इन रिसोर्सेज का प्रयोग किया जा सकता है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी के स्तर पर, वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस्ड एनफ टू ईजीली यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज, क्योंकि अभी हमारे पास विकसित तकनीक नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें, प्रयोग कर सकें। लेकिन ये है कि भविष्य में ऐसी टेक्निक निकाल दी जाएगी, ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जाएगी जिससे पता चलेगा कि किस तरह से इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, जैसे लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है, ये भी पोटेंशियल रिसोर्सेज का ही एक एग्जाम्पल है, दैट कुड बी यूज इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में प्रयोग किया जाएगा। हाई स्पीड वाइन वर अ पोटेंशियल रिसोर्स, हाई स्पीड वाइन जो बहुत तेज़ी से चलने वाली जो हवाएं होती थी, ये भी पोटेंशियल रिसोर्सेज थी 200 साल पहले, लेकिन टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स, लेकिन आज ये एक्चुअल रिसोर्स है, मतलब अब इनका प्रयोग किया जाता है। जो हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं उनका भी प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इस तरह से देखो ये वाइन मिल्स जो बनी हुई हैं, एंड वाइन फार्म्स जनरेट एनर्जी, इससे बिजली बनती है यूजिंग वाइन मिल्स लाइक इन नीदरलैंड, जैसे नीदरलैंड में। यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट, इनमें से कुछ आप तमिलनाडु और गुजरात के तट पर भी देख सकते हैं। फिर आता है ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक और बायोटिक। रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। अबायोटिक होता है अजैव, जिनको हम नॉन लिविंग भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग से तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और बायोटिक होता है लिविंग या जैव संसाधन। ओके, एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल, एबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग होते हैं, वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। एबायोटिक वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, और बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें जीवन होता है। नाम से पता चल रहा है जैव और अजैव, जैव जिनमें जीवन है, जो जीव हैं, एबायोटिक जिनमें जीवन नहीं है। सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स आर एबायोटिक, मिट्टी, चट्टानें, खनिज, ये सब क्या हैं, एबायोटिक, लेकिन प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों को हम रिन्यूएबल नवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय संसाधनों में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। किस तरह से? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, रिन्यूएबल नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो जल्दी से बन जाते हैं, जो दोबारा से बन सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, बार बार बनती रहती है, वाइंड एनर्जी है, वो भी बनती रहेगी। इस तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बार बार जल्दी से बन सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, इनमें से कुछ तो असीमित हैं, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जो मानव गतिविधियों से जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। सच एज, जैसे सोलर और वाइंड एनर्जी, अभी मैंने एग्जांपल दिए थे। यट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लेकिन लापरवाही से प्रयोग करने के कारण कुछ निश्चित रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, जैसे वाटर, पानी, सॉयल, मिट्टी, फॉरेस्ट, जंगल, कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, इनके संरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है, ये प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हम पानी भी बेहिसाब इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को भी प्रदूषित कर रहे हैं, केमिकल्स वगैरह उन पर रिसाव होता रहता है, या माइनिंग वगैरह ज़्यादा बना रहे हैं। इस तरह इसकी वजह से सोयल भी ख़राब हो रही है, फॉरेस्ट, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जानवरों को मारा जा रहा है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, पानी तो एक असीमित
नवीकरणीय संसाधन था, बट शॉर्टेज लेकिन कमी एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, लेकिन पानी के स्रोतों का, प्राकृतिक पानी के स्रोतों के सूखने के कारण इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आज पानी की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जो एक सीमित स्टॉक रखते हैं। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, एक बार अगर इनका स्टॉक ख़त्म हो गया, मीन्स एक बार अगर ये रिसोर्स ख़त्म हो गए, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो हज़ारों साल लगते हैं इनको टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, इनको दोबारा बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, और ये समय बहुत ज़्यादा होता है मानव जीवन से। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कॉल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस ये एग्जाम्पल हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। ओके, फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्यूट्स और लोकलाइज्ड। यूबिक्यूट्स और लोकलाइज्ड मतलब रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, संसाधन जो हर जगह पाए जाते हैं, बिल्कुल हर जगह जो पाए जाते हैं, जैसे एयर वी ब्रेथ, जो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो हैं यूबिक्यूट्स। मीन्स जो हर जगह पाए, सर्वत्र जो पाए जाएँ वो यूबिक्यूट्स रिसोर्स होते हैं। बट लेकिन दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, लेकिन जो सिर्फ कुछ निश्चित जगहों पर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लोकलाइज। जैसे हम कह दें कि कॉपर एक निश्चित, जैसे झारखंड में ही मिलेगा, या आयरन सिर्फ झारखंड या उड़ीसा इस साइड में ही मिलेगा, तो कुछ निश्चित जगहों पर जो ये मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लोकलाइज्ड। और यूबिक्यूट जो हर जगह पाए जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, और भी कई सारे शारीरिक तथ्यों पर, फिजिकल फैक्टर्स पर निर्भर करता है इनका वितरण। जैसे टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। टेरेन अक्षेत्र, जलवायु, और एल्टीट्यूड भाई उबड़ खाबड़ है या ऊंचाई जो भी किसी चीज़ की, किसी जगह की। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल, रिसोर्सेज का वितरण जो है वो असमान होता है। बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि जो ये फैक्टर्स हैं, टेरेन है, क्लाइमेट है या एल्टीट्यूड है, ये धरती पर हर जगह अलग अलग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आज हमने यहाँ तक किया है। आपका काम क्या है कि रिसोर्सेज के बारे में आपको यहाँ तक तो इसको रीड करना है, कि मैंने यहाँ तक इसको करा दिया, तो आप यहाँ तक इसको रीड करेंगे। साथ में व्हाट इज़ अ रिसोर्स लिखेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लिखेंगे कौन कौन से होते हैं, फिर नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं वो लिखोगे। नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किन किन पर, किस आधार पर किया गया है वो भी लिखेंगे। फिर डेवलपमेंट के आधार पर कौन से दो ग्रुप में बांटा गया ये भी लिखेंगे। मीन्स ओरिजिन के आधार पर। तो ये सब आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, या तो आप इसको नोट्स बना कर करो, या फिर इनके आधार पर जो भी इनमें से क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो कल आपके ग्रुप में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे का पोर्शन करेंगे हम अपने लेसन का, कंप्लीट ही हो जाएगा कल शायद ये, हाँ कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।